वेलकम दोस्तों। आज हम कक्षा 7 का पहला अध्याय है 3 क्वेश्चन। कितना है? 3 क्वेश्चन नाम का पाठ है, उसको करेंगे। देखिए, इस पाठ को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, शुरू से अंत तक देखिएगा। चलो फिर इसको शुरू करते हैं। द किंग हैज़ 3 क्वेश्चन। अब ये बिफोर यू रीड वाला हम पढ़ते हैं। द किंग हैज़ 3 क्वेश्चन। एक राजा है, उसके पास 3 प्रश्न है। ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वो उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। व्हाट आर द 3 क्वेश्चन? 3 प्रश्न कौन से? डज द किंग वांट, ही वांट, और उन प्रश्नों का उत्तर राजा किस रूप में जानना चाहता है। 3 क्वेश्चन पाठ का नाम है और इसका हिंदी अनुवाद होता है 3 सवाल। क्या होता है? 3 सवाल। 3 सवाल नाम का पाठ है, बहुत ही मज़ेदार पाठ है। क्या है? मज़ेदार पाठ है। चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। द थॉट The thought came to certain king that he would never fail. राजा के मन में ये सवाल आया कि वो जिंदगी में कभी असफल नहीं होगा। नेवर मतलब कभी नहीं, और फेल मतलब असफल। इफ अगर, क्या करे? इफ का अर्थ होता है अगर। ही नो 3 थिंग्स, वह 3 चीजें जान ले। कौन सी 3 चीजें? देखिए, दीज 3 थिंग्स वर, और ये 3 चीजें थी। कौन कौन सी? देखिए, 3 चीजें थी। पहली चीज थी आपके सामने, राजा के सामने पहली चीज थी कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिनिंग समथिंग। कुछ काम करने का सही समय क्या है? क्या थी? कुछ काम करने का सही समय क्या है? देखिए, फिर क्या होता है? दूसरी चीज क्या है? देखिए, दूसरी है विच पीपल, कौन से लोगों की, शुड ही लिसन टू, जिनकी बात सुने। कौन लोग हैं जिनकी बात राजा को सुननी चाहिए। तीसरी है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कौन सा है जो वो करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। द किंग, देखिए, राजा के बाद में आगे क्या होता है, वो प्रश्नों के उत्तर कैसे जानता है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर, क्या करता है? राजा है, अपने जो संदेशवाहक है उनको भेजता है। कहाँ भेजता है? थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य में घोषणा करने के लिए। प्रोमिस, वादा करने के लिए। अ लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत बड़ी धनराशि, पैसों की, रुपयों की, क्या करता है? घोषणा करने के लिए जाता है। टू एनीवन, किसी को भी। हु, जो, वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसको राजा क्या करेगा? बहुत बड़ी धनराशि देगा। किसको देगा? जो इन क्वेश्चन की आंसर बताएगा। देखिए, फिर कौन का आंसर बताता है और कौन कौन। अब पैसों की लालच में तो सब लोग आएंगे, देखना कौन कौन आते, कौन कौन नहीं आते। मैनी वाइज मैन, बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं। वाइज मैन मतलब विद्वान लोग। केम टू द किंग, राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर इज क्वेश्चन डिफरेंटली, और उन सभी ने क्या किया? अलग अलग तरीके से उत्तर लिया दिया। डिफरेंट मतलब अलग तरीके से। ठीक है। इफ रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर इन रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के रिप्लाई में, उत्तर में क्या देते? सम सेड, कुछ ने कहा, किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए। एंड देम फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको बहुत ही सख्ती से पालना करनी चाहिए। स्ट्रिक्टली मतलब सख्ती से। ओनली इन दिस वे, और यही रास्ता है। दे सेड, वे कहते हैं कि यही रास्ता है जिससे राजा को सही समय का पता चलेगा। तो उसको क्या करना चाहिए? सारणी बनानी चाहिए। दूसरा है कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, अगर वो क्या करना चाहता है? प्रॉपर टाइम, सही समय पर कुछ करना चाहता है। अदर सेड, दूसरे क्या कहते हैं? दैट इज वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस दैट राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अब दूसरे कहते हैं कि पहले से पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि पहले से पता लगाया जाए कि सही समय कुछ करने का सही समय क्या है। कुछ कहते हैं ये तो हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा समय कुछ करने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे देखिए, और क्या क्या कहते हैं? द किंग शुड नोटिस ऑल, और राजा क्या करता है? सबको ध्यान से देखता है। क्या करता है? सबको ध्यान से सुनता है। और डूइंग समथिंग, द शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जहाँ वहाँ पर जो भी हो रहा था वो सब क्या करता है? निगरानी करता है। अवॉइड फॉलिस, और मूर्ख लोगों को क्या करता है? अवॉइड करता है, उनको नज़रअंदाज करता है। अवॉइड का अर्थ होता है नज़रअंदाज, और फॉलिस का अर्थ होता है मूर्ख। ठीक है, तो मूर्ख लोगों को वो क्या करता है?
अवॉइड कर देता है। और आगे क्या कहता है, एंड फिर क्या करता है, ऑलवेज डू वाट एवर सिम नेसेसरी। अब वो हमेशा वही करता है जो उसको महत्वपूर्ण लगता है। नेसेसरी मतलब महत्वपूर्ण, तो उसको राजा को जो सही लगेगा वही करेगा, इसलिए वो मूर्ख लोगों को क्या करता है, अवॉइड कर देता है। दैट की टाइम उस समय, येट अभी, अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल फॉर वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट टू द प्रॉपर टाइम। अब कुछ क्या कहते हैं, कुछ इसको कहते हैं कि आपको राजा को एक वाइज मैन, विद्वान लोगों की सभा बैठानी चाहिए और उसके बाद उनकी मदद से सही समय का पता लगाना चाहिए। दिस वाज बिकॉज ऑफ वन मैन, और ये एक आदमी का काम नहीं है। वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, कि सही समय का पता लगाना किसी एक आदमी का काम नहीं है। विदाउट हेल्प, बिना किसी की मदद, फ्रॉम अदर्स, दूसरों के, द राइट टाइम फॉर एवरीथिंग एक्शन। अब बिना किसी की मदद से कई सही सही समय का पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए राजा को एक सभा बैठानी चाहिए। बट लेकिन, देन अदर सेड, दूसरे और कहते, क्या कहते, दैट की देयर वर सम थिंग्स विच डू कुड बी अर्जेंट। अब कुछ कहते हैं कि कुछ ऐसे समय होते हैं जिनका सही समय ज्ञात करना क्या है, इम्पॉसिबल है। दीज थिंग कुड नॉट वेट, और ये वाली जो बातें हैं, ये वाली बातें किसी का इंतजार नहीं करती। डिसीजन ऑफ द काउंसिल, बट जहाँ तक कि ये काउंसिल के डिसीजन का भी इंतजार नहीं करती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। और आगे एक और आदमी कहता है कि ये पता लगाना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसके लिए राजा को क्या करना चाहिए, एंड ओनली मजिशियन, इसके लिए सिर्फ एक जादूगर है, वही बता सकता है कि आगे वाले समय में क्या होने चाहिए, होने वाला है। कुड डू दैट, यही करना चाहिए, एक जादूगर को रखना चाहिए। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियन। अब राजा ने सोचा किसी जादूगर के पास जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में क्या आते हैं, देखिए। सम सेड, कुछ कहते हैं, द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। अब राजा को क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा महत्व उन लोगों को देना चाहिए, किनको, जो उनके सलाहकार है। काउंसलर मतलब सलाहकार, जो उसको सलाह मशवरा देते हैं। यहाँ पर काउंसलर का अर्थ होता है सलाहकार, ठीक है। अदर साइड, कुछ और कहते हैं द प्रीस्ट, ब्राह्मण को। फ्यू अदर साइड, और कुछ और लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर, चिकित्सक। एंड येट अदर साइड दैट द सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ कहते हैं कि जो सैनिक है वो राजा के लिए महत्वपूर्ण है। एक नंबर वाला कहता है कि काउंसलर, दो नंबर वाला कहता है कि ब्राह्मण, तीन नंबर का वाला कहता है कि डॉक्टर, एंड चार वाला अंत में कहता है कि राजा के लिए उसके सैनिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के उत्तर में क्या आता है, तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या आता है, सम सेड, कुछ कहते हैं साइंस, राजा को विज्ञान से संबंधित कार्य सबसे पहले करने चाहिए। और फिर कुछ कुछ है वो फाइटिंग को चुनते हैं, किसको, लड़ाई को चुनते हैं। फाइटिंग मतलब लड़ाई, और चूज मतलब चुनते हैं। एंड येट, तभी, अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ कहते हैं कि धार्मिक कार्य करने चाहिए। राजा को तीन इनमें से कोई भी एक काम करना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, अब इसके प्रश्न के उत्तर है वो अलग अलग थे, राजा के प्रश्नों के उत्तर अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा है वो किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गैव टू नो रिवार्ड, और किसी को भी कुछ भी इनाम नहीं देता है। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, अब राजा ने निर्णय किया कि किसी साधु के पास जाऊंगा और उनसे प्रश्नों के बारे में एडवाइस लूंगा, सलाह लूंगा। फिर देखिए, हु वाज वाइडली नो फॉर हिज विजडम, अब राजा जाता है और एक साधु के पास जाने का निर्णय कर लेता है। द हर्मिट, जो साधु है वो कहाँ रहता है, लाइव्ड इन ए वुड, एक कुटिया में रहता है। विच है ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता है। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो साधु किसी को भी नहीं, अपने दर्शन किसी को नहीं देता सिवाय साधारण लोगों के। राजा साधारण लोगों को ही दर्शन देता है। एंड सो दैट किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, और राजा फिर क्या करता है, ऑर्डिनरी जो साधारण वस्त्र है वो धारण करता है। बिफोर ही रीच्ड, वहां पर पहुंचने से पहले, द हर्मिट हट, द किंग लेफ्ट द हॉर्स हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट अलोन,
अब राजा वहां पहुंचने से पहले क्या करता है, अपने घोड़े को बीच में छोड़ देता है और अपने बॉडीगार्ड जो अंगरक्षक है उनको भी वहीं छोड़ देता है और अकेला वहां पर जाता है। एज द किंग कम नियर, जैसे ही राजा हर्मिट की हट के पास जाता है, जो कुटिया है झोपड़ी है उसके नजदीक जाता है, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज। अब देखिए वहां पर राजा क्या देखता है कि वहां पर साधु है वो अपनी कुटिया के सामने क्या कर रहा है, जमीन पर गड्ढे खोद रहा है, ठीक है। ही ग्रीटेड, अब देखिए ही ग्रीटेड, वो उसका अभिवादन करता है, क्या करता है, अभिवादन करता है, क्योंकि वो साधारण वस्त्रों में था तो उसको कहता है आइए बैठिए द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, और फिर उनको बैठने का कहकर अभिवादन करने के बाद फिर से खोदने लग जाता है। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, और जो हर्मिट है साधु है वो बुढ़ा और कमज़ोर है, कैसा है, बुढ़ा और कमज़ोर। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली, और जैसे ही वो काम कर रहा था बीच बीच में जोर जोर से सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप, और राजा खड़ा होता है, क्या करता है, राजा खड़ा होता है, टू द हर्मिट एंड सेड, और राजा हर्मिट के पास जाता है, साधु के पास जाता है, एंड सेड कहता है आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन विद्वान साधु, टू आस्क यू टू, क्या करने आया हूँ, टू आस्क यू टू, तुमसे जानने के लिए, पूछने के लिए, थ्री थिंग्स, तीन क्वेश्चन, कौन से, थ्री आंसर ऑफ थ्री क्वेश्चन, तीन प्रश्नों के तीन उत्तर जानने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, राजा कहता है कि मैं कैसे सीखूं सही काम को सही करने का, सही समय पर करने का। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और किन लोगों की जरूरत मुझको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड वाट फेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सा काम है जो इस समय मुझे करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर द हर्मिट लिसन टू द किंग, और राजा के प्रश्नों को क्या करता है, हर्मिट है साधु है वो सुनता है, बट लेकिन डिड नॉट स्पीक, कुछ नहीं बोलता है, एकदम शांत रहता है, स्पीक मतलब बोलना, कुछ नहीं बोलता है और शांत रहता है। ही वांट ऑन डिगिंग, और वो खोदते ही रहता है, बीच में रुकता नहीं है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, अब राजा हर्मिट को कहता है तुम थक गए हो, क्या कहता है, तुम थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड, ये वाला जो कुदाल है जो फावड़ा है वो मेरे को दे दो, क्या करो, मेरे को दो, एंड वर्क इन यूर पैलेस, और अपनी जगह पर मुझे काम करने दो। फिर हर्मिट क्या कहता है, थैंक्स, और हर्मिट राजा को धन्यवाद देता है। सैड द हर्मिट, कौन कहता है, जो साधु है वो कहता है, गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपनी कुदाल है वो जो फावड़ा है वो राजा को देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो जमीन पर बैठ जाता है। देखिए यहाँ पर ये फावड़ा दे रहा है राजा को और उसके बाद बैठेगा नीचे। When the king had dug two beds, अब राजा ने जैसे ही दो गड्ढे खोदे, कितने खोदे, दो गड्ढे, जब राजा ने दो गड्ढे खोदे, कितने, दो गड्ढे खोद लिए, उसके बाद राजा क्या करता है, ही स्टॉप्ड, वो रुक जाता है, क्या करता है, ही स्टॉप्ड, रुक जाता है। एंड रिपीटेड हिज थ्री क्वेश्चन, अपने तीन प्रश्नों को फिर से दोहराता है। द हर्मिट गेव नो आंसर, जो हर्मिट है साधु वो उनका कोई उत्तर नहीं देता, बट स्टूड अप, और खड़ा हो जाता, लेकिन खड़ा हो जाता, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और फिर अपने हाथ की मुट्ठी से जो कुदाल है वो उसको पकड़ता, एंड सेड, फिर कहता है नाउ यू रेस्ट, तुम अब आराम करो, एंड लेट मी वर्क, अब मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूस डिगिंग, अब राजा उसको वो कुदाल नहीं देता है और अपना काम, खोदने वाला काम है वो जारी रखता है। 1 hour पास्ट, 1 घंटा गुजर जाता है। देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, अब सूरज है वो भी पेड़ों के पीछे छुप गया था, शाम का संध्या काल का समय हो गया था। फिर देखिए क्या होता है, 1 hour पास्ट, 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, अब जो सूरज है वो भी पेड़ों के पीछे छुप गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू, अब एक बार फिर राजा क्या करता है, जो स्पेड है जो कुदाल है उसको जमीन पर पटक देता है और पूछता है कि वाइज मैन
मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया था एंड यू नॉट आंसर माय क्वेश्चन, तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हो, टेल मी सो, तो मुझे बता दो, आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर चला जाऊं। हेयर कम सम वन रनिंग, अब देखिए कोई वहां पर दौड़ते हुए आता है। सैड द हर्मिट, जो साधु है वो कहता है कि कोई दौड़ते हुए इधर आ रहा है। अब देखिए अगले पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा कि कौन कौन दौड़ते हुए आ रहा था और क्यों आ रहा था। बहुत ही मजेदार आदमी है वो, दौड़ते हुए इधर आता है और उनसे मदद भी मांगेगा, उसको घाव लगा हुआ होता है। और आगे देखिए ये कंप्रेंशन क्वेश्चन है, इनको करते हैं। 2 क्वेश्चन है, देखिए इन 2 क्वेश्चनों को हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर 3 क्वेश्चन, राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था। इसका सिंपल सा उत्तर है कि राजा 3 प्रश्नों को उत्तर इसलिए जानना चाहता था ताकि वो जिंदगी में कभी असफल ना हो सके। दूसरा प्रश्न है मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, राजा ने जो संदेशवाहक है वो अपने राज्य में क्यों भेजे थे। देखिए इसके 4 ऑप्शन है, 4 में से 1 सही है और 3 गलत है। टू फेच द वाइज मैन, एक जो वाइज मैन है विद्वान लोगों को ढूंढने के लिए। टू फाइंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन, वो अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। या फिर टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या इसका उत्तर ये होगा कि वो विद्वान साधु को ढूंढने गए थे। और चौथा है टू कंटिन्यूस रिवार्ड, टू अनाउंस रिवार्ड फॉर दूज हु वुड आंसर द क्वेश्चन। देखिए इनमें से चौथा ये है कि वो अनाउंस करने, घोषणा करने गए थे इनाम की गांव में कि जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उनको इनाम मिलेगा। मार्क द चॉइस, इनमें से आपको सही पर चिन्ह लगाना है। तो देखिए इसमें पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा सही है। 3 गलत और चौथा एकदम सही है। तो 2 क्वेश्चन भी कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटे वाला बटन है उसको दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। Thanks for watching video and please subscribe my YouTube channel. Click the bell icon for more update.